हेलो दोस्तों, आप सभी का एसके स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है समुच्चय। यह मैथ 11th का सेकेंड पार्ट है चैप्टर 1 का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। उसके बाद तब फिर यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने कल समुच्चय का निरूपण के बारे में आपको बताया था। उसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रोस्टर या सारणी विधि और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ लेते हैं कि रोस्टर या सारणीबद्ध विधि क्या है और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप विधि क्या है। ठीक, समुच्चय निरूपण का मतलब यही था कि समुच्चय का क्या होता है कि निरूपण का नाम कैसे लिखते हैं। तो हमने बताया था समुच्चय का नाम सबसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर लिखते हैं तथा उसके जो अवयव होते हैं, उसके अंदर जो वस्तुएं होती हैं, उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब देख लेते हैं कि आज रोस्टर विधि में क्या है। आप सारणी विधि क्या है। रोस्टर विधि को इंग्लिश में कहते हैं रोस्टर विधि का मेथड कहते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं। तो यह है आपके सामने रोस्टर विधि क्या है। किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। इसका कहने का मतलब है कि किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। मतलब कि जो रोस्टर विधि में यह है कि यह आप एक तरीके का नोट है कि किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। जैसे कि हमने वहाँ आपको बताया था, कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जिसमें कि आपको हमने एग्जाम्पल में दिखाया था कि उसमें कोई एक ऐसा वर्ड बार बार नहीं आता होगा। चलिए जैसे कि आपको एग्जाम्पल की तरह समझा देते हैं कि जैसे कि आपका हो गया कि मान लेते हैं, हमने बताया था इसका नाम क्या हो गया। मान लें कि इसका नाम पी है और यह जैसे स्कूल है। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो इसमें ओ क्या है, दो बार आया है, तो इसका हम नाम में दो बार ओ नहीं लिखेंगे। यस एक बार है तो यहाँ यस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, सी है, सी हो जाएगा। फिर क्या है, यच है, यच हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, दो ओ है तो केवल एक ओ लिखेंगे। उसके बाद क्या है, यल। यह हो गया आपका। इसका कहने का मतलब यही है कि किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। यही है कि जैसे कि अगर डबल मान लेते हैं, कहीं ए है तो इसमें का डबल लिखा है ए, तो केवल एक ए लिखेंगे। अगर कहीं ट्रिपल सी है तो केवल सी नहीं इसका लिखेंगे, केवल सी। ठीक है दोस्तों, तो रोस्टर विधि में इसका ध्यान दिया जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं कि रोस्टर विधि में क्या है और कैसे होता है। दूसरा है, इस विधि में उनके अवयव को लिखना होता है। मतलब कि जो उनके अवयव भी हमने आपको दिखाया है, जैसे कि उनके अवयव हुए थे क्या, P बराबर हमने क्या लिखा था, यस, ठीक, सी, एच, ओ और यल। ठीक, तो इनके अवयव को ए लिखना जरूरी होता है। ठीक, लेकिन दूसरा मेथड जो क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, इसमें नहीं लिखना होता है। ठीक है, रोस्टर विधि में इसको आपको ध्यान देना होता है। और इसमें जो होता है क्रम का महत्व नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ कि इसका कहने का क्या मतलब है। उदाहरण में देखिएगा, पहला उदाहरण है कि 10 तक की विषम संख्या। ठीक, विषम संख्याएं क्या, 10 तक की विषम संख्या क्या हो जाएगी आपका, 1, 3, 5, 7, 9। ये तो हमने इसको क्रम में लिख दिया। ठीक है, और अगर इसी को आप चाहें तो 9 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 3, मतलब कि इसके क्रम को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। इसमें इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्रम का कोई महत्व नहीं है, आप क्रम को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा है इसका उदाहरण पे क्या होगा, 2 का टेबल। ठीक है,
जैसे हमने कहा 2 का टेबल लिखने के लिए, तो आप लिखते जाएंगे 2 4 ठीक 6 8 ऐसे लिखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप चाहे तो आगे इधर से लगा करके इसमें हमेशा मझला कोष्ठक का ही प्रयोग किया जाता है, इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों बता दूं कि हर एक किसी का नाम, मतलब कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनका नाम फिक्स है, उसको आपके वीडियो के स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। ठीक, और तीसरा है एग्जाम्पल कि बुक, इसमें भी लिखना होगा तो आपका एक ओ रहेगा और एक 2 में से एक ओ ही रहेगा, एक ओ नहीं रहेगा, इसीलिए हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पर रखा आपको समझाने के लिए। और हमने जैसे कहा कि हर किसी का इसमें समुच्चय का नाम लिखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको स्क्रीन पे दिखाया है कि उसका नाम फिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको आपकी किताब में भी मिल जाएगा और वीडियो की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, दूसरा विधि में चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रोस्टर विधि समझ में आ गया होगा कि रोस्टर विधि क्या है या कैसे होता है। ठीक, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। इसमें क्या है, इसमें समुच्चय के सभी अवयवों का सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि हमने आपको रोस्टर विधि में दिखाया कि इसके कहा गया कि मतलब कि उनके क्रम का महत्व नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 1 से लेकर के 1000 तक की गिनती लिखिए और देश भर की सारी नदियों का नाम लिखिए, तो इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए उनको लिखने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप विधि। जैसे कि हमने बताया है कि क्या करता है कि इम्पॉसिबल नहीं है 1 से लेकर के 1000 तक की गिनती लिखना, भारत की नदियों का नाम लिखना। ठीक है, तो उसके लिए इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या है देखते हैं। इसमें समुच्चय के सभी अवयवों का सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हमने क्या कहा है कि भारत के सभी नदियों का नाम लिखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। उदाहरण के साथ पहले आपको दिखाता हूँ, फिर वो भी बता दूंगा कैसे। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमने कहा था क्या, सभी नदियों का, तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो लिख सकते हैं यहाँ उसका कोई हम नाम लिख देंगे कैपिटल लेटर में। ठीक, उसके बाद कैपिटल नाम लिखने के बाद उसके बाद कैपिटल लेटर मान लो नाम लिख देते हैं कि क्या लिख दें, यहाँ आपका जेड हो गया, जेड नहीं यस, यस। ठीक है, यस। उसके बाद यहाँ ऐसे करके, तो यहाँ पहले कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे पी कोलन फिर पी। तो यह भारत की नदी नहीं, भारत की नदियाँ हैं, यह भारत की। तो यह हो गया आपका शॉर्टकट तरीका में। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर लिखा है 10 तक की विषम संख्या है, तो 10 तक की विषम संख्या 1 3 5 7 है। तो उसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, तो समुच्चय निर्माण विधि में उसका मान लो कुछ नाम है, क्या नाम है, पी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। उसके बाद मझला कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ कुछ लिख देंगे नाम उसका कुछ भी, यस वाई जेड। तो हमने एक्स लिखा है, एक्स कोलन एक्स, क्या है यह विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 10 तक की विषम प्राकृतिक संख्या है, लिख देंगे एक विषम प्राकृतिक संख्या है, हो जाएगा आपका। यह हो गया समुच्चय निर्माण विधि में, इसको ऐसे लिख देंगे तो आपका पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा उदाहरण एक और देख लेते हैं। जैसे कि मानते हैं कि भी बराबर लिखा है AEIOU। ठीक, यह क्या है, यह स्वर है इंग्लिश का, इंग्लिश के 5 वावेल होते हैं, तो वही पाँचों हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि में, तो भी बराबर इसका कुछ नाम दे देंगे वाई कोलन वाई, यह एक स्वर है, बस इतना ही लिख देंगे, यह आपका हो जाएगा। तो समुच्चय निर्माण विधि को हम चाहे तो रोस्टर विधि में, या रोस्टर विधि को हम चाहे तो समुच्चय निर्माण विधि में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 1.1 में
मिलने वाले हैं। तो चलो दोस्तों उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब कि कह रहा कि इसमें से बताइए आप कौन कौन सा समुच्चय है। यहाँ आपके सामने 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको आपको अपने से पढ़ के बताना है कि कौन कौन समुच्चय है कौन नहीं है। तो हमने आपको बता दिया कि समुच्चय कब होता है, कि मतलब कि उसके जो सुपरिभाषित संग्रह होता है तभी वहाँ क्या होता है, समुच्चय होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो मान लेते उसका नाम हम कुछ लिख देते हैं। यहाँ आपका हो गया यम बराबर उसका नाम लिख देंगे। जे से प्रारंभ होने वाले क्या हो जाएगा, जनवरी। ठीक, आधा मैं लिखता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। क्या है, जून है। आपका क्या हुआ, तीसरा क्या है, जुलाई है। यही है आपका 3 है जे से। ठीक, तो आपका क्या हुआ, कह रहा है कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। तो जे से प्रारंभ होने वाले सभी हैं, तो इनका जे से प्रारंभ भी हो रहे हैं, तो क्या हुआ, ये महीनों का क्या है, एक संग्रह है। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, यह एक समुच्चय है। ठीक है दोस्तों, यह एक समुच्चय है। तो समुच्चय कैसे है, अभी आप लोग को समझ में आया होगा या फिर नहीं आएगा तो फिर बता दूं कि समुच्चय कैसे है। तो हमने आपको बताया पिछली वीडियो में कि समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का मतलब लोग बताए थे हमने, बढ़िया से आपको डिटेल में उस वीडियो में बताया गया है कि सुपरिभाषित का मतलब क्या है। सुपरिभाषित का मतलब यही है दोस्तों कि अगर यही चीज़ जैसे हमने आपको यह लिखा है, यही क्वेश्चन आप किसी और से कहिए भैया कि आप जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का, वर्ष भर के महीनों का नाम, तो भी यही लिखेगा। हमने भी यही लिखा है। उसका क्रम हो सकता है इधर उधर, जैसे हमने बताया है रोस्टर विधि में, यह एक रोस्टर विधि में लिखा हुआ है कि जे से प्रारंभ होने वाले वो भी यही लिखा गया, लेकिन उसका क्रम भले इधर उधर हो सकता है। तो यह आपका क्या हुआ, यह एक समुच्चय हुआ। ठीक, तो दूसरा क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। ठीक, तो आप हमने 10 कुछ और लिखा, हिंदी के 10 प्रभावशाली लिख दिया, विज्ञान के लिख दिया, गणित के लिख दिया, विज्ञान के लिख दिया, गणित के लिख दिया। तो और आपसे कहा गया तो आपने किसी माना आपने बायो के लिख दिया, और फिर इंग्लिश के लिख दिया, संस्कृत के लिख दिया प्रभावशाली को। तो आपका क्या हुआ, ये तो नहीं हुआ आपका संग्रह, मतलब सुपरिभाषित नहीं हुआ। आपने कुछ और लिखा, किसी और से आपने पूछा तो वो अपने मतलब अधिक प्रभावशाली लेखों का कह रहा है तो वो अपने हिसाब से लिखेगा अलग अलग सब्जेक्ट का। तो ये आपका क्या हुआ, यह आपका समुच्चय नहीं हुआ। और तीसरा देख लेते हैं, इसी तरीके से विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आप अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ आपको जो सबसे अच्छे लगते होंगे अपने हिसाब से लिखेंगे, किसी और से कहेंगे वो कुछ और लिखेगा। ठीक है, तो यह भी आपका क्या समुच्चय नहीं हुआ। ठीक, और उसके बाद चौथा है कि अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यह तो आप अपने से ही पूछेंगे, तो आप भी मतलब कि जैसे आपकी कक्षा में जितने होंगे वो भी उतने बताएंगे, और अन्य किसी लड़के से, अपने क्लास के लड़के से पूछेंगे तो भी आपका उतना ही होता है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका संग्रह हो गया। तो ये आपका समुच्चय है, पहला समुच्चय है, चौथा समुच्चय है। और पांचवा क्या है, देखते हैं पांचवा को, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो आपका क्या 100 से कम कर रहा है, तो आपका 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक का आपका 99 तक जाएगा। तो क्या हुआ, आप भी वही लिखेंगे, किसी और से कहेंगे वो भी यही लिखेगा। तो आपका क्या हुआ, यह आपका समुच्चय हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपका छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां। तो अगर आप इसको देखिए, अगर आपको आ जाता है तब तो अच्छा ही है, क्योंकि आपको अब तो आ जाना चाहिए। इतना हमने आपको अच्छे से समझाया है। देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक, रिक्त स्थानों में उपयुक्त एप्सिलॉन नॉट भरना है। तो मतलब कह रहा है कि हमने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट वीडियो में बताया था पार्ट 1 में ही कि
जो उसमें शामिल होगा, ए के अवयव में जो शामिल होगा उसके आगे एप्सिलॉन का बीच में चिन्ह लगाएंगे, और जो नहीं शामिल होगा उसको ऐसे करेंगे। यह तो खूब आप आराम से कर सकते हैं। पहला हमने देख लेते हैं कि क्या है कि 5 यहाँ खाली है, उसके बाद खाली है लेकिन हम किसी जिसका बुक है उसने लगा दिया है, और यहाँ ए। तो इसमें देखिए आपको देखना पड़ेगा कि 5 है कि नहीं, अगर है तो एप्सिलॉन, अगर नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं 5 है तो यहाँ एप्सिलॉन का प्रयोग कर देंगे, और इसमें 8 देखते हैं 8 नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसी तरीके से आपको देख के दूसरा करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन तीसरे की तरफ। क्वेश्चन तीसरा क्या है देखते हैं कि a बराबर x कोलन x एक पूर्णांक है और -3 ठीक से बड़ा है x और x से बड़ा है 7। इसको क्या करना है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, यह आपका किस रूप में दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, आपको लिखना किस में है, रोस्टर रूप में। तो चलो दोस्तों आपको हम रोस्टर रूप में लिख के दिखाते हैं कि रोस्टर रूप में यह कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्वेश्चन था कि यह आपका क्या है, रोस्टर रूप में इसको लिखना है ना, दिया क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, निर्माण रूप में दिया क्या है कि a बराबर ठीक x कोलन का प्रयोग x ठीक एक पूर्णांक है, क्या है, -3 से बड़ा x है ठीक, और इससे बड़ा 7 है। तो इसको ही आपको दिखाना है रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, रोस्टर ठीक है। तो हमने क्या होता है कि इसके अवयव को लिखना पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि समुच्चय निर्माण रूप में इसके अवयवों को नहीं लिखा जाता है, उससे कुछ विशेष गुण धर्म होते हैं, उन्हीं के आधार पर उसको लिख दिया जाता है। तो रोस्टर रूप में हमने बताया कि उसको आपको पूरा विस्तार से लिखना पड़ेगा, उसके एक एक अवयव को लिखना पड़ेगा। तो पहले उसका नाम का है, नाम लिख देते हैं ए ठीक, फिर उसके बाद ऐसे अपना मंजिला कोष्टक का लगाएंगे, उसका कष्टों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे अपना -3 से -3 का -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 और आपका इधर 6 फिर आपका ऐसे बंद ठीक। इससे 7 से छोटा है और इससे बड़ा है, तो यहाँ -3 नहीं रहेगा, यहाँ से -2 से लेकर के 6 तक। यह आपका क्या हुआ, रोस्टर रूप में लिखा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अगला भी है, देखते हैं। इसी प्रकार दूसरा है कि b बराबर, इसका b नाम दिया गया, देखिए हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा होगा। समुच्चय निर्माण रूप में आपको मतलब कि समुच्चय उसका जो नाम लिखते हुए पहले मैंने बताया था, उसमें हमने बताया था कि इसका पहले कैपिटल होता है उसके बाद यहाँ होता है। तो इसको फिर क्या दिया है, x कोलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो ये आपका प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5, यह आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप में हो जाएगा। यह किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में। उसी प्रकार तीसरा क्या है, c 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिससे अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है ठीक है, जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की ऐसी संख्या आपको लिख देना है ठीक है। तो रुकिए आपको मैं बताता हूँ पहले कॉपी पे लिख के कि कैसे लिखा जाता है। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। क्या कहा था, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका योगफल 8 हो। तो मान लीजिए उसका हम लोग नाम क्या देते हैं, सी लिखते हैं, नाम दिया ही है। उसके बाद यहाँ कोष्टक लगा देंगे। तो फिर आप किसको किसको लिख सकते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा और 3, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 8। और आप चाहे तो यहाँ 8
0 भी लिख सकते हैं। इसका भी योगफल कितना हो जाएगा 8, और आप चाहते हैं यहाँ 2 6 भी हो जाएगा, इसका भी योगफल कितना होगा 8। इसके बाद आपको 7 1 भी लिख सकते हैं, यह भी आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपको आगे तक लिखते चल जाएंगे। ये आपका फिर यहाँ 1 7 भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका यहाँ हो जाएगा आपका मान ली 5, ठीक 5 नहीं हो पाएगा, 4 करते हैं, 4 4 ये हो जाएगा आपका, ठीक दोस्तों। ऐसे ही और लिख सकते हैं, यहाँ आपका 2 6 हो सकता है, 1 7 तो आपका हुआ है, 1 7 हमने यहाँ लिख चुका है पहले से ही। यहाँ आपका हो जाएगा 2 6 2 6 हो जाएगा, अरे यहाँ तो हमने लिखा 2 6 यार, सॉरी। ऐसे ही आपको मतलब कि बना के लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही चौथा है, देखते हैं कि d बराबर x:x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, ठीक है। 60 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, वही लिख देंगे, ठीक। उसके बाद 5वां क्या है, ई है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो देखिए लिख के दिखाते हैं आपको हम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह देखिए ट्रिग्नोमेट्री, यह आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम लिखते हैं, कैसे दिखाया जाएगा 5वां, देखिए हमने बताया था कि इसमें जो बार 2 बार रहता है उसको एक ही बार लिखा जाता है रोस्टर रूप में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम लिख देंगे ऐसे, ठीक। तो पहले टी हो जाएगा, ठीक, फिर आर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, ठीक, फिर एन। ओ देखिए आपका दोबारा है, लेकिन ओ यहाँ हो चुका है तो ओ नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे यम, ठीक, फिर ई लिखेंगे। यहाँ आपका टी हो चुका है पहले ही टी, देख लीजिए, तो इसको टी नहीं लिखना है। और आर भी हो गया है तो आर को भी नहीं लिखेंगे, फिर आपको यहाँ वाई लिख देंगे। यह आपका हो गया रोस्टर रूप में, ठीक है, यह आपका हो गया रोस्टर रूप में। इसी तरीके से आप छठा भी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। अगर हो सके तो आपको कर लीजिएगा अपने से, नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। गुड बाय।